बांकीपुर उपचुनाव में जो कुछ हुआ, क्या उसकी वजह एनडीए में भीतरघात थी? चिराग पासवान ने पहली बार अंदर की बात बताई है। उन्होंने खुलासा कर दिया कि आखिर क्यों बीजेपी का जनाधार प्रशांत किशोर की ओर खिसक गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चिराग पासवान भी खफा खफा से हैं? दरअसल 30 जुलाई को हुए उपचुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त को सामने आया और नतीजे ने बीजेपी समेत पूरे एनडीए को चौंका दिया, क्योंकि जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस हार की सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और पहली ही कोशिश में जीत हासिल कर ली। लेकिन अब इस हार पर एनडीए के भीतर से जो प्रतिक्रिया आई है, उसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो जी हां, एलजेपीआर यानी कि एलजेपी रामविलास, इसके जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने बीजेपी की हार को लेकर जो बात कही, वो सीधे सीधे गठबंधन के अंदर की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर माना है कि बांकीपुर उपचुनाव में संगठन और गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल हो सकता था। यानी चिराग ने एक तरह से यह स्वीकार कर लिया कि एनडीए की चुनावी मशीनरी बांकीपुर में उस मजबूती से काम नहीं कर पाए जिस मजबूती की बात मैं कर रहा हूं और जिस मजबूती की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, या फिर प्रशांत किशोर की रणनीति और जैन जी के बीच बना माहौल भी बीजेपी पर भारी पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर एनडीए के भीतर तालमेल की कमी सामने आ रही है, तो क्या बिहार की राजनीति में गठबंधन के लिए यह आने वाले दिनों का बड़ा खतरा है? अब आते हैं चिराग पासवान के बयान पर। जब मीडिया ने उनसे जो बीजेपी है उसकी हार का कारण पूछा, तो चिराग पासवान ने गठबंधन के भीतर बेहतर तालमेल की जरूरत को स्वीकार किया। तो क्या यह माना जाए कि भीतरघात चल रहा था एनडीए के अंदर में? सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर दिख रहा था। तो चिराग पासवान का कहना था कि संगठन और सभी गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता था। यानी उस वक्त था नहीं, हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के लोग अपने विषयों को बेहतर तरीके से जनता के सामने रख सकते थे। अब इस बयान को सिर्फ सामान्य चुनावी समीक्षा मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान खुद एनडीए का हिस्सा है। और जब गठबंधन का एक प्रमुख सहयोगी किसी चुनावी हार के बाद सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि गठबंधन में तालमेल बेहतर हो सकता था, तो राजनीतिक संदेश साफ होता है। यानी बांकीपुर में एनडीए की चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी तो रही। अब सवाल यह है कि कमी कहां रह गई? चिराग पासवान किस ओर इशारा कर रहे हैं? कौन सी कमी के बारे में बता रहे हैं? क्या बीजेपी का स्थानीय संगठन कमजोर पड़ा? क्या जो सहयोगी दल हैं उनके कार्यकर्ता थे, जो उसके लोग थे, वो पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतरे? क्या वोटरों तक गठबंधन का संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाया? या फिर उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति में ही कोई कमी थी? इन सवालों का जवाब बीजेपी और एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चिराग पासवान ने सिर्फ संगठनात्मक तालमेल को ही हार की वजह नहीं माना। उन्होंने जैन जी यानी कि जो युवा पीढ़ी है उसके बीच बने माहौल का भी जिक्र किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैन जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते और चिराग पासवान ने उसे नजरअंदाज किया भी नहीं। और उसके बारे में क्या कहा? चिराग ने कहा कि देश में जैन जी को लेकर जिस तरह का माहौल बना, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिला। यानी चिराग के बयान में एक और महत्वपूर्ण संकेत छिपा हुआ है। बांकीपुर के चुनाव को सिर्फ पारंपरिक जातीय समीकरणों और पार्टी संगठन के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। युवाओं की सोच, सोशल मीडिया का प्रभाव और नई पीढ़ी के मुद्दे भी
चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ बांकीपुर में होता हुआ नजर आया और जिसे स्वीकार कर रहे हैं चिराग पासवान। प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़कर जिस तरह जीत दर्ज की, उसमें युवा मतदाताओं की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर युवाओं के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करने में सफल हुए? क्या बीजेपी और एनडीए उस वर्ग की अपेक्षाओं को समझ नहीं पाया? क्या जेन जी के मुद्दों को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति कमजोर रही? चिराग के बयान ने इन सवालों को और हवा दे दी है। लेकिन चिराग ने प्रशांत किशोर का नाम क्यों नहीं लिया? यह भी इस पूरे मामले का एक दिलचस्प पहलू है। चिराग पासवान ने बीजेपी की हार पर गठबंधन में तालमेल की कमी की बात तो की, उन्होंने जेन जी के प्रभाव का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को बीजेपी की हार की वजह नहीं बताया। अब सोचिए कि ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, उस पर चिराग पासवान कमेंट नहीं करते। यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी की हार को किसी एक नेता की लोकप्रियता या रणनीति से जोड़ दिया जाए तो पूरी कहानी सरल हो जाती है। लेकिन चिराग ने कई कारणों की बात की। इससे संकेत मिलता है कि एनडीए के भीतर बांकीपुर के परिणाम को एक बहुआयामी चुनावी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। क्या बांकीपुर का परिणाम पूरे देश के लिए संदेश है? अब बीजेपी और एनडीए के लिए दूसरा बड़ा सवाल है, क्या बांकीपुर की हार को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ माहौल के संकेत के तौर पर देखा जाएगा? तो चिराग पासवान ने इस संभावना को खारिज किया। ऐसा नहीं है कि जो बांकीपुर में हुआ उसका प्रभाव पूरे देश में होगा, और इसीलिए चिराग पासवान ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक चुनाव का परिणाम पूरे देश की छवि को प्रतिबिंबित नहीं करता। यानी चिराग का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की स्थिति का आईना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में एनडीए मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। दावा है ये चिराग पासवान का, यानी कि साफ तौर से बांकीपुर के चुनाव का असर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा, इसको साबित किया उन्होंने। इस बयान के जरिए चिराग ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बांकीपुर की हार को लेकर एनडीए को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों में विश्लेषण में जो है वो एक सीट का चुनाव भी कभी कभी बड़ा संदेश देता है, खासकर तब जब सीट को किसी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसलिए बीजेपी के लिए बांकीपुर की हार को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। अब इस नतीजे के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या बांकीपुर की हार एनडीए के भीतर की खींचतान को बढ़ाएगी या फिर गठबंधन इसे एक सामान्य उपचुनावी झटका मानकर आगे बढ़ जाएगा? चिराग के बयान ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन के अंदर चुनावी तालमेल को लेकर सुधार की गुंजाइश है। अगर अलग अलग सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और संगठन एक दूसरे के साथ पूरी ताकत से नहीं उतरते तो इसका सीधा असर वोटों पर पड़ सकता है। और बिहार जैसी राजनीति में जहां कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होता है, कुछ प्रतिशत वोटों का अंतर भी नतीजा बदल सकता है। बांकीपुर में बीजेपी की हार ने 3 बड़े सवाल खड़े किए। पहला, क्या एनडीए के भीतर वास्तव में चुनावी तालमेल की कमी थी? दूसरा, क्या जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच बदलती राजनीतिक सोच ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया? और तीसरा, क्या प्रशांत किशोर की जीत बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? ये 3 सवाल हैं जो बांकीपुर के उपचुनाव के बाद उठ रहे हैं, और चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उससे भी ये 3 सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान ने हार को स्वीकार करते हुए तालमेल की कमी की बात कही। उन्होंने जेन जी के प्रभाव को भी माना, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि एक सीट का परिणाम पूरे देश में एनडीए की स्थिति का प्रतिबिंब नहीं है। यानी चिराग ने एक तरफ सहयोगी दलों को आईना दिखाया है तो दूसरी तरफ एनडीए के भविष्य को लेकर भरोसा भी जताया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।